रूबिका जी रुकिए ना, रुकिए, सब सॉल्व हो जाएगा, सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। अब ये बात तो आपकी सही निकली, सॉर्ट आउट हो गया। आज सीएम के चेहरे पर मोहर लगा दी गई है, किसी और की तरफ से नहीं, बकायदा कांग्रेस की तरफ से अशोक गहलोत आते हैं, फ्रंट फुट पर बैटिंग करते हैं। लेकिन सीटों के ऐलान पर अभी भी किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई। फ्रेंडली फाइट बस यही कहा है कन्हैया जी। 11 सीटें हैं ऐसी। अभी तक तो ये हो रहा था कि आपका सीएम फेस कौन है, सीएम फेस कौन है, वो तो उन लोगों ने कर लिया। अब इधर कौन सीएम फेस है ये लोग बताएं, क्योंकि आदरणीय होम मिनिस्टर ने तो कह दिया है कि विधायक बैठेंगे तय करेंगे कि कौन सीएम होगा। लेकिन उसकी गूंज जो है, आज जो अनाउंसमेंट हुआ उसकी गूंज इतनी गूंज रही है कि आज सारण की सभा में जो लोग थे, मुख्यमंत्री का वहां कार्यक्रम था, संजय झा, सब एक मतलब एक स्वर में, अगर हमारा सीएम तो है, नीतीश कुमार सीएम है, नीतीश कुमार सीएम है, नीतीश कुमार सीएम है। ये तोता रटंत की तरह शुरू हो गया है, ये तोता रटंत की तरह शुरू हो गया है। ये देखिए इफेक्ट तेजस्वी के अनाउंसमेंट का, ये इफेक्ट है कि अब सब बोलने लगे। हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में जो प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं कल, वो भी ना बोल दें कि हमारा मुख्यमंत्री विधायक नहीं चुनेंगे, हमारा मुख्यमंत्री तो ऑलरेडी नीतीश कुमार है, नेतृत्व में उनके हो रहा है, इसलिए वही मुख्यमंत्री हैं। जो कि उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं, जो कि मांझी जी कह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री का चेहरा तो घोषित होना चाहिए। तो ये बैकफुट पर आ गई है, एनडीए वाले तो बैकफुट पर आ गए हैं ना। इनको जो तैयारी थी कि हमको किसी तरह, एक बड़ी बात कही है, आप ये कह रहे हैं एनडीए बैकफुट पर आ गई है आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, ठीक है। प्रदीप भंडारी यहाँ पर बैठे हुए हैं। प्रदीप जी, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप लोग बैकफुट पर आ गए हैं। कल समस्तीपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, यहाँ से बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं है, हम भी वो कवरेज करने वाले हैं। लेकिन जो आपने सुना अभी कि बैकफुट पर एनडीए, रूबिका जी, हम और फ्रंट फुट पे आ चुके हैं। हमको तो वॉकओवर मिल गया है तेजस्वी यादव के डिक्लेरेशन से, क्योंकि अब बिहार की जनता के मन में ये चला गया है कि भाई कपड़े बदलने से चाल चरित्र नहीं बदल जाता है। ये जंगल राज 2.0 लाने की इनकी तैयारी है और बिहार की जनता अच्छी तरीके से जानती है। लालू हो या तेजस्वी, नाम अलग है परंतु कार्य और कृत्य एक ही है, वो है जंगल राज वाला। अब मैं बताता हूं कि इनका मिलन भी जो हुआ है वो बेमन मिलन हुआ है और मैं आपसे प्रूव करूंगा। रूबिका जी, आप इतनी सीनियर पत्रकार है, कन्हैया जी तो जो है इस वक्त सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की खबरों में ही व्यस्त रहते हैं, पर उसमें भी कन्हैया जी की तरफ से एक चीज छूट गई। ये आप देखिए जरा, कन्हैया जी के मेन नेता जिनको सबसे ज्यादा वो फॉलो करते हैं और एनालिसिस करते हैं, राहुल गांधी, अगर इनका सच में दिलों का मिलन होता तो राहुल गांधी ने अभी तक एक ट्वीट क्यों नहीं किया तेजस्वी यादव को कांग्रेचुलेट करते हुए? क्यों नहीं राहुल गांधी ने कहा कि भाई तेजस्वी यादव को कांग्रेचुलेट करते हुए? तो एक तरफ तो इनके दिलों के अंदर मिलन नहीं हुआ है, दूसरी बात कृष्णा लवरू जो कांग्रेस के बिहार के प्रभारी हैं, वो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर चुप रहते हैं, शांत रहते हैं। मतलब साफ है अब तो इनमें और लड़ाइयां होने वाली है। हम तो स्वागत करते हैं। बस एक सेकंड मुझे ये बता दीजिए कि क्या नहीं, आप कह रहे हैं कि इनका जो सबसे बड़ा नेता है महागठबंधन का, एक सेकंड प्रदीप जी, सबसे बड़ा नेता जो है उन्होंने ट्वीट नहीं किया। सबसे बड़ा चेहरा कौन? भाई राहुल गांधी नेशनल लीडर है। मैं अब यहाँ पर ये क्लैरिफाई करना जरूरी है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से ऐसा कोई ट्वीट, अमित शाह की तरफ से ऐसा कोई ट्वीट जो बताता है कि नीतीश बाबू जो हैं वो सीएम होंगे, या बधाई देते हुए उनकी तरफ से कोई ऐसा ट्वीट आया हो? सुनिए, मैं सुनाता हूं। कन्हैया बेलारी जी क्या है ना, आप पूरी चीज नहीं सुनते, मैं उनको सुनाऊंगा, सुनिए। जनमानस ये तय कर बैठा है कि मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में फिर एक बार यहाँ एनडीए सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई कंफ्यूजन। मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में फिर एक बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है, फिर एक बार 18 अक्टूबर 2025 को ये आदरणीय गृह मंत्री जी ने बोला है। अब मुझे बता दीजिए राहुल गांधी की तरफ से इतना दिल में दुखी क्यों है भाई? ये तेजस्वी यादव ने बेचारे राहुल गांधी का चेहरा तक नहीं रखा यहाँ पे महागठबंधन की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और चलिए, अगर मैं मानता हूं इनकी बात, तो जो इनके 10 से ज्यादा सीटें जहां पे आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, अगर सच में तेजस्वी यादव को मानते तो 10 से ज्यादा सीटों के ऊपर विड्रॉ कर देना चाहिए नॉमिनेशन। ऐसा तो हो नहीं रहा है, तो आप समझिए हम तो और खुश हैं क्योंकि आप बिहार की जनता के साथ। अब यहाँ एक सवाल आपने दागा, है। देखिए सतीश केसिंग साहब मौजूद हैं। सतीश केसिंग साहब, ये कैसी लड़ाई है? मुझे आप एनडीए का एक ऐसी सीट बता दीजिए जहां पर चिराग पासवान ने नीतीश बाबू के कैंडिडेट के खिलाफ कोई नामांकन कर दिया हो, या फिर जो है बीजेपी ने चिराग पासवान के खिलाफ या उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ कोई नामांकन डाल दिया हो, और दोनों आमने सामने। ये फ्रेंडली फाइट नहीं, अभी कंपैरिजन होगा, जिस पर अभी प्रदीप भंडारी खुलकर बोल रहे हैं।
वो 11 या 10 सीटें जिस पर फ्रेंडली फाइट, व्हाट इज फ्रेंडली फाइट सर? देखिए, व्हाट इज फ्रेंडली फाइट? आपने सीएम के चेहरे का ऐलान कर दिया तो बात खत्म। मैं मानता हूं कि फाइट होती है, कोई फ्रेंडली नहीं होता है, लेकिन एनडीए के का जमीन पर आप हैं बिहार में, थोड़ा अंडरग्राउंड या ओवर द ग्राउंड पता कीजिए कि जमीन पर सब एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं क्या। नंबर एक, आपको निश्चित रूप से आज कहना पड़ेगा कि आज का दिन महागठबंधन के नाम है, तेजस्वी के नाम है। ये कन्हैया जी ठीक कह रहे हैं कि भाई नीतीश जी को तो अंडू कर दिया गया, तो अब नीतीश जी का या तो नाम घोषित करें, लेकिन बात यह है कि आप लोग कह रहे थे कि यहाँ तो कोई नाम ही नहीं है, महागठबंधन वाले मार पीट करके मर जाएंगे, लेकिन उन्होंने तो नाम घोषित कर दिया। अब लब्बो लुआब ये है रूबिका जी, इस बात को ध्यान से सुनिए, या तो अब तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे या तो फिर अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। भारतीय जनता पार्टी का जो अरमान है पूरी तरह से धराशायी हो चुका है। इसकी जितनी विवेचना करें आप करिए। इनको बड़ा पता है हमारे अरमानों के बारे में। सतीश जी, आपने क्या कोई टेलीपैथी की कोई सर्विसेज चालू कर दी है जिसमें आप बीजेपी के अरमानों को दिल से जानकर आपके दिमाग तक पता चल जाता है? कोई नई सर्विस चालू की तो हमें भी बता दीजिए। हमारे किसी नेता ने ऐसा अरे बोला है? आपके लोग मुख्यमंत्री बिठाना चाहते थे ना, विधायक दल चुनना चाहता था ना। हसीन कहानियों में पड़े फैक्चुअल बात करिए, आप इतने सीनियर व्यक्ति हैं। अरे आप ये बताइए, विधायक तो दल विधायक, चुन पाएगा? एक ही बताइए, जब नायाब सिंह सैनी, सतीश जी, अरे प्रदीप जी, आप ही नीतीश जी के नाम की घोषणा कर दो ना, मान लेंगे। तेजस्वी यादव के डिक्लेरेशन से हमारी सीटें बढ़ने वाली है। आप विचलित मत होइए, मेरी बात सुनिए। अरे आपकी सीटें तो कई तरह से बढ़ जाती है, वो तो अलग चीज है। सुनिए, हरियाणा में, अरे सुनिए, हरियाणा के अंदर इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर नायाब सिंह सैनी थे। कौन को कौन प्रभाग, किसको नियुक्त किया गया था इलेक्शंस के बाद में ऑब्जर्वर? अमित शाह जी को। क्या विधायकों ने वापस से नायब सिंह सैनी को नहीं चुना था? कैसी बचकानी बातें कर रहे हैं आप इतने सीनियर एनालिसिस्ट होते हुए, जब कह दिया है कि नीतीश जी और मोदी जी के नेतृत्व में। पर आप ही मुझे बताइए, अब सतीश, अरे नीतीश जी के नेतृत्व में या मोदी जी के नेतृत्व में, ये बताइए। अंदर विश्वास है? अरे बिहार का चुनाव सुनिए, बिहार का चुनाव तेजस्वी बनाम, अगर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सच में विश्वास है तो काहे राहुल गांधी शांत है? काहे राहुल गांधी शांत हैं? आप मानेंगे ना, जंगल राज, काहे जंगल राज 2.0 लाने की तैयारी है? लालू के बेटे को, जिसने शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दे दिया, सिवान के अंदर लोगों को डराया जा रहा है। कैसी बात कर रहे हैं आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, इससे हमारी सीटें बढ़ेंगी। लेकिन सुनिए, एक बात तो है कि प्रदीप भंडारी जी, सतीश के सिंह साहब, एक बात तो है कि बिहार का चुनाव आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दिलचस्प तो हो गया है ना। अब देखिए आज सतीश जी कितना मतलब कह रहे हैं, आज का दिन जो है वो आज का दिन किसका? तेजस्वी बाबू का, और किसका? एक और नाम महागठबंधन का आज का दिन है। यहाँ तो वर्ल्ड वार छिड़ा हुआ था, सब शांत हो गया। अब आप एनडीए में थोड़ा भूकंप का अब सतीश जी बस इस बात को ध्यान रखिएगा, सतीश जी बस इस बात को ध्यान रखिएगा कि आप कह रहे हैं आज का दिन तो महागठबंधन का है, आज का दिन तो तेजस्वी यादव का है। तो मान लीजिए कल अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरते हैं मैदान में और फिर वो हुंकार भरते हैं और उसके बाद वो एक के बाद एक जो बातें करते हैं, तो फिर आप कल बोलेंगे कि आज का दिन तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, आज का दिन तो अगर वो नीतीश, सुनिए, अगर उन्होंने नीतीश को घोषित कर दिया सार्वजनिक मंच से, तो कल ही आपके शो में बोलूंगा कि हाँ आज उन्होंने बहुत बढ़िया फैसला किया, कल ही बोलूंगा। अरे सर ऐसा है सतीश बाबू, अगर आपकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुन रहे होते तो फिर तो हो गया खेल, है ना। प्रॉब्लम तो यही है ना कि आप जो कहेंगे वो कतई नहीं सुनेंगे। तो ये एकदम क्लियर है। अरविंद वाजपेयी जी, यहाँ पर सतीश जी रुकिए, देखिए आप वो पिछले वाला माहौल नहीं है ना सर, कि आप एक फोन लगाया और आपने कहा कि देखो हमारी नहीं सुनी तो खेल हो जाएगा। पहले वाले सुन लिया करते, अब ये वाले जो है सुन में ना करी ना सर। प्रॉब्लम तो यही है ना, नहीं सुनेंगे, उनको जो करना है वही करने वाले हैं। ये अरे सुनिए, पहले अरविंद वाजपेयी के बाद मैं आपके पास आऊंगी। अरविंद वाजपेयी जी, ये बताइए ना, ये कहने में नेतृत्व शब्द आपको लगता है बिहार की जनता को समझ में नहीं आएगा? अभी प्रदीप भंडारी जी ने हमें एक भाषण सुनाया जिसमें अमित शाह जी कह रहे हैं कि हम बिहार का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश बाबू के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। लीडरशिप इज अ डिफरेंट थिंग सर, लीडरशिप अलग होती है और सीएम घोषित कर देना अलग चीज होती है।
ये आप कतरा क्यों रहे हैं नीतीश बाबू के नाम पर मोहर लगाने से कि यही है हमारा तो सीएम? अरे भाई, घोषित करने से अगर सीएम बन जाए तो फिर तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री घोषित कर दिया तेजस्वी यादव ने। घोषित तो जनता करेगी ना, जनता के सामने किसका नेतृत्व है वो हमने रख दिया, और उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। नीतीश कुमार की 2020 में 43 सीटें थी, प्रधानमंत्री ने खुद उनको ऑफर किया कि देखिए आप बन जाइए, वो मना करते रहे, तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। नीतीश कुमार का नेतृत्व सबको मंजूर है, एनडीए के हर घटक दल को मंजूर है, और बिहार की जब चुनाव 14 तारीख को रिजल्ट आ जाएंगे तो उनका नाम भी घोषित हो जाएगा। कोई मतभेद तो है नहीं ना। आप ही लोग उसको बना रहे हो कि जी नेतृत्व अलग है और मुख्यमंत्री की घोषणा अलग है। हम उसको इस तरीके से नहीं लेते हैं। लेकिन एक बात तय है कि इनके घोषित करने में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सर्वोच्च पोस्टर तो नहीं था किसी और का, गठबंधन जब है तो पोस्टर तो होना चाहिए। जी जी, तो मेरा सिर्फ कहना ये है कि बिहार की जनता मुकेश सैनी साहब की पार्टी से भी हमारे साथ देवज्योति जी यहाँ पर है। अरविंद जी, ये पूछ लेते हैं जी, मुकेश सैनी साहब तो एक तो बहुत सारी बधाई देवज्योति जी आपको, मैं हाथ नहीं मिला पा रही हूँ लेकिन बधाई आपको। बहुत बहुत उप मुख्यमंत्री के कैंडिडेट के तौर पर ऐलान कर दिया गया है। भैया आपके अगल बगल रसगुल्ला हो तो खा लीजिए सर। आप उसी से काम हो गया? रसगुल्ला नहीं खाए हैं, लेकिन हम लोग खाजा खाए हैं आज। खाजा, सिलाव का खाजा, हम लोग के यहाँ खाजा बटा है। उम्मीदवार बने हैं हमारे आदरणीय नेता सन्मुखमाला खाजा तो खाए हैं आपने, पिछड़ा का लेकिन बेटा ये को जो सीटें खाजा हो गई है उसका क्या होगा? वो सब सेटल हो रहा है। अभी हमने बाबूबड़ी जो विधानसभा था उससे हम लोगों ने कैंडिडेचर को विड्रॉ करने के लिए हम लोगों ने वहाँ सिंबल जो है हम लोग वापस लेने के लिए हम लोगों ने किया गया है, वो वापस भी ले लिया गया है। और भी कुछ विधानसभा में है, कहीं राष्ट्रीय जनता दल जो हमारे साथ में जो है नॉमिनेशन हो गया है, तो गलत बात हुई ना। राष्ट्रीय जनता दल आपने अपने कार्यकर्ताओं को, देवज्योति जी, आपने अपने कार्यकर्ताओं को जो बेचारा दिन रात मेहनत कर रहा है उसको पहले आपने ये कहकर बेवकूफ बनाया कि 50 सीटें मुकेश सैनी कम पे मानने के नहीं है, 50 सीटें तो हम लाएंगे ही लाएंगे, उस पर तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप आए कि नहीं रूबिका जी 17 + 4 कर लीजिए तो 22 हो जाएगी, 22 सीटें मेरे ही आपने शो में मुझसे कहा था। फिर उसके बाद आपने कहा कि नहीं थोड़ी चीजों पर बातचीत चल रही है। अब आप कह रहे हैं कि हम नामांकन वापस ले रहे हैं, हम सीटों पे से पीछे हट रहे हैं। तो तेजस्वी बाबू नहीं हटे ना, नामांकन में राष्ट्रीय जनता दल ने भी वापस लिया है। राष्ट्रीय जनता दल में गोड़ा नहीं, हम कहीं पे नहीं आए हैं। हम हमारा पार्टी का मेन मुद्दा है कि भारतीय जनता पार्टी जिसको हम लोग कहते हैं भारत जलाओ पार्टी और बड़का जूता कैंडिडेट का नाम बताइए जिसने अपना नामांकन वापस ले लिया है। हमारा बाबूबड़ी से बिंदु गुलाब यादव जी ने वापस लिया है, हमारे पार्टी का वीआईपी का बाबूबड़ी विधानसभा। बाबूबड़ी आपने लिया है ना वापस? हाँ, वो तो आपने लिया है ना। आरजेडी के किस कैंडिडेट ने अपना नाम वापस आपके लिए लिया है? तो राष्ट्रीय जनता दल का आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है राष्ट्रीय जनता दल का उन्होंने पत्र जारी किया था। वो तो इलेक्शन कमीशन में कुछ उसमें मामला इलेक्शन कमीशन कुछ फंसा दिया, अलग चीज है। वो तो खुद जो है वो इस पर 2 दिन पहले आपकी मेरी बहस हो चुकी है। सर सुनिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो गांव का जमींदार नहीं है जिसके पास निरूपा रॉय जाएंगी और कहेंगी कि देखो तुम मेरा कर्ज माफ कर लो, मैं तुम्हें ये मोहब्बत भरा खत लिखता हूँ या लिखती हूँ। ऐसे नहीं चलता है ना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर्म बी पर चलता है। भभुआ में अभी हम लोग के वक्त आपने दिया था, उसी फॉर्म बी को फिल करके आपको नामांकन वापस लेना होगा। ये सिंपल सा रूल है सर। इमोशन नहीं चलेंगे यहाँ पर कि हमने खत लिख लिया। खत लिखने से क्या होता है सर? मैम, भभुआ में भी तो राष्ट्रीय जनता दल ने छेदी पासवान जी का बेटा को समर्थन किया। अभी कल ही की बात है ना, तो उसमें सॉर्ट आउट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग एकदम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई वाला नारा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग भारत जलाओ पार्टी वाला नारा लेके नहीं चलने वाले आदमी है। अम्बेडकर का विचारधारा का पार्टी है। भाई भाई, तो ये लोग क्या कर रहे हैं? भाई तो ये लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वापस नहीं
ये साथ नहीं ले जा रहे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका क्या प्रयास। कर रही है बीजेपी? नफरत फैला रही है। महागठबंधन वाले बीजेपी अभी गिरिराज सिंह जी का आज बयान देखिए, मैं कह रहा हूं, गिरिराज रूबिका जी, सिंह इतना बौखला गए हैं, गिरिराज सिंह। रंगदारी जंगल राज दल वाले, रिश्वत जनता दल वाले आज एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बना रहे हैं जो खुद जिसके ऊपर कोर्ट में चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं। भाई ये तेजस्वी यादव पे तो आईआरसीटीसी घोटाले के अंदर चार्जेस कोर्ट में फ्रेम हो चुके हैं। लालू प्रसाद यादव 2013 से कन्विक्ट हो चुके हैं। इनकी तो सिर्फ जेल में चक्की पीसिंग वाले लोग हैं। ये क्या बात करेंगे बिहार की? बड़ी बात क्या है यहाँ पे? मैं वापस से कहूंगा, अगर इनमें सच में दिलों का गठबंधन है तो काहे राहुल गांधी ने अभी तक इसके बारे में नहीं करते हैं? राहुल गांधी इस वक्त अभी तक नहीं है। अरे सुनो, आप तो हर दिन रसगुल्ला खाओ, 14 नवंबर को नहीं करते हैं। राम नाम अपना पराया माल अपना, गाय हमारी माता है और गाय का स्लॉटर कंपनी से चंदा लेना है। ये सब काम नहीं करते हैं हम लोग गंदा काम नहीं करते हैं। भंडारी जी कितना पैसा आपने स्लॉटर कंपनी से लिया? इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में ज्यादा ना बताइए ना, गाय वाला कंपनी से कितना पैसा लिया आपने ये बताइए। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में जो है निकला हुआ है। धन्यवाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को। जो इस वक्त एक घोटाले के अंदर कोर्ट में चार्जेस फ्रेम हो रहा है, उसको आप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बना रहे हो। बिहार की जनता से मजाक करते हो, है बिहार की जनता के सम्मान के साथ खिलवाड़ करते हो, बिहार की आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ करते हो। जो बिहार 14% ग्रोथ रेट हो रहा है, क्या कहना चाह रहे हो? बिहार की महिलाओं को जो है ना, ये सब जो बातें जो 5 बजे के बाद में महिलाओं को बातें आप कहते हैं, कोई अति पिछड़ा और पिछड़ा का बेटा अगर आगे बढ़ता है तो बीजेपी को दिक्कत होती है। अरे सुनिए, अरे अति पिछड़ा और पिछड़ा के बेटा से आप लोगों को मिर्ची क्यों लग रही है भाई? कुमार और एनडीए को बात करते हो। नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीताराम मांझी, ये असली पिछड़ों का नेतृत्व करने वाले लोग, आप क्या बात करोगे? आप